5 बुक्स और आपका यूपीएससी गेम ओवर। मतलब अगर आपने 5 बुक्स को पढ़ लिया तो उसके बाद आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 5 बुक कौन सी है उनके बारे में हम बात करेंगे ना। उसी के साथ में आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ मैड लाइफ स्टडी IQ। आप टेलीग्राम पर मुझसे इन डिलीवरेबल्स के लिए जुड़ सकते हैं, जहां पर आप 2028 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, जो भी मेंटोरशिप चाहिए, जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, कैसे कॉलेज के साथ मैनेज करें, सारे जो भी डाउट्स हैं उसके रिगार्डिंग आप कनेक्ट कर सकते हैं मैड लाइफ स्टडी IQ पर। उसी के साथ में अगर 5 बुक्स के बारे में बात करें जिसकी वजह से आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी बात करें। पहली बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ये आर्ट एंड कल्चर के लिए बुक है, आर्ट एंड कल्चर इसके लिए बुक है। ये 11th की NCERT है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आपको क्रोनोलॉजी में पता चलेगा कि कैसे एंशिएंट, मिडिवल, किस तरीके से इनके आर्किटेक्चर थे, कैसे स्कल्प्टर्स किस तरीके से थे, टेम्पल आर्किटेक्चर आपको पता चलेगा। ये सारी चीजें, नुआंसेस जो है ये इसके अंदर कवर्ड है। अभी ये आपको कहाँ हेल्प करेगी? ये आपको हेल्प करेगी मेंस में, आपके आंसर राइटिंग में, जब आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ में आपको प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए उसको एलिमिनेट करने में आपको हेल्प कर सकती है। तो मेजर इसका इंपॉर्टेंस मेंस के लिए है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर आप देखेंगे तो मेंस में वो पूछा जाता है, जबकि हम जब बात करते हैं प्रीलिम्स की तो उसमें एंशिएंट एंड मिडिवल ये हिस्ट्री पूछी जाती है। तो दोनों में फर्क है कि वहां पे आर्ट एंड कल्चर जो पूछा जा रहा है वो एंशिएंट एंड मिडिवल का ही उस तरीके से पूछा जा रहा है, लेकिन थोड़ा फर्क होता है कि वहां पे आर्ट एंड कल्चर है और ये प्रीलिम्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड मेंस के लिए बुक है ये वाली NCERT, जिसको आप देख सकते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ में दूसरी किताब आती है हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप प्रीलिम्स मतलब मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, ये जो दूसरी किताब है दैट इज फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल। पिछली बार हमने आर्ट एंड कल्चर की बात की, एंशिएंट एंड मिडिवल है, जिसके अंदर तमिलनाडु बोर्ड की ये एक बुक है। छोटी सी बुक है, बहुत ज्यादा पन्ने नहीं है, मतलब बहुत कम ही पन्ने हैं। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्रोनोलॉजी में सारे इवेंट्स को दिया हुआ है, एंशिएंट, मिडिवल, आपको मॉडर्न तक का एक, मतलब जब जैसे ही मॉडर्न स्टार्ट होता है वहां पे ये फिनिश हो जाता है, मतलब एंशिएंट और मिडिवल इस तरीके से इसमें कवर्ड है। तो ये 2 चीजें हैं आप यहां से कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको समझ में आएगा। छोटी छोटी, मतलब एक पूरी ऐसे, ये तो पूरी कहानी होती है। इसमें क्या किया गया है कि बहुत ही सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल और लेमन लैंग्वेज के अंदर पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है, क्रक्स, और इसमें फैक्ट्स और डेटा बहुत ज्यादा है। तो ये आप मेंस में यूज कर सकते हैं सब्सटेंशिएट करने के लिए, और प्रीलिम्स में आप इसको एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 लेवल पे ये आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे प्रीलिम्स में जो हम कह रहे थे यूटिलिटी उसकी नहीं है, इसकी तो है, तो इसको आप प्रीलिम्स के लिए यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेंस में भी हेल्प करेगा, और जो पिछली हमने बुक देखी उसको आप मेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रीलिम्स में शायद आपको कहीं हेल्प कर दें। तो ये 2 चीजें, ये 2 किताबें आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ में तीसरी बुक आ जाएगी आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए, ये वाली किताब जो कि आपकी NCERT है। NCERT है क्लास 12th की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मेंस का आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस का सेक्शन है GS1 के अंदर। GS1 के लिए इसकी यूटिलिटी है पोस्ट इंडिपेंडेंस में। अब इसमें ऐसा है कि क्वेश्चन कभी आते कभी नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो आप समझेंगे कि इसकी यूटिलिटी होगी, आपको समझ में आएगा कि कैसे उसको नेविगेट करना है। सिर्फ पोस्ट इंडिपेंडेंस में इसकी यूटिलिटी नहीं है, आप देखेंगे डिफरेंट वर्टिकल्स के अंदर जब आपको सोशियो इकोनॉमिक कोई टॉपिक आ जाए GS2 का, वहां पे भी आप इसमें जो पढ़ेंगे वो आप पे हेल्प करेगा कि कैसे पॉलिटिक्स था, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ इंडिपेंडेंस के बाद में। तो इकोनॉमी में हेल्प करेगा, पॉलिटी में हेल्प करेगा, हर लेवल पे हेल्प करने वाला है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस की नाम की किताब है और वहां पे यूटिलिटी है, लेकिन उसकी यूटिलिटी आप देखेंगे तो हर जगह पे यूपीएससी के हर पेपर का नाम लीजिए, हर टॉपिक का नाम लीजिए, जहां पे इसका यूटिलिटी ना देखे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो यूज केस बहुत ज्यादा है इसका। तो ये 3 बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में नेक्स्ट आती है ज्योग्राफी की NCERTs। ज्योग्राफी की 11th और 12th की NCERT। 11th की ये 2 बुक है, 11th की, और 12th की ये 2 बुक है। इसमें भी आपकी 11th की ये जो 2 बुक है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप समझेंगे इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो चीज़ हो सकता है, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो इन पे फोकस करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है। एंड उसके साथ में जो 12th की NCERT वो तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी,
बहुत मतलब विद इन 15 डेज यू विल बी एबल टू फिनिश एवरीथिंग। उसके अंदर ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर आपको टाइम लग सकता है, लेकिन इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो यूटिलिटी है, वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा। तो ये 2 किताबें और ये 2 किताबें क्यूमुलेटिवली देखें तो ज्योग्राफी को हम एक किताब ऐसे समझ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी है उसमें ये 4, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप देखेंगे कि स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर, दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये कर लिया तो इसके बाद शायद ही आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत है, राइट। रेफरेंस बुक है, आप डायरेक्टली इस पे जंप कर सकते हैं, एंड इट्स ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, जिसके अंदर आप कोई भी चैप्टर जब आप इसको रिवाइज करेंगे, मतलब ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया इसको, उसके बाद में लास्ट में समरी दी हुई है। तो अब इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कि जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको पूरे चैप्टर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ समरी को रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या चीज़ है। उसके साथ साथ में, क्योंकि समरी में सिर्फ ऐसे नहीं कि समरी दे दिया है स्टोरी के फॉर्म में, समरी में सारे कीवर्ड्स हैं कि अच्छा ये इवेंट हुआ था इस तरीके से, ये इवेंट हुआ था इस तरीके से, छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं नोट्स के फॉर्मेट में लिखी गई है। हम कहते हैं हमें मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स बनाने, पूरे नोट्स के फॉर्मेट में ही ये बुक लिखी गई है, तो पूरे मॉडर्न हिस्ट्री की नोट्स इसको समझ लीजिए। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। एंड उसके साथ में आखिरी बुक आती है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। पॉलिटी के लिए जिसे हम बाइबल कहते हैं, दैट इज एम लक्ष्मीकांत। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक है कॉन्सेप्ट्स और दूसरे होंगे सब्सटेंशिएटर्स। ये क्या चीज़ें हैं, मतलब जो भी आपको लगता है लेट्स से प्रेसिडेंट है, उसके बाद में यहाँ पे गवर्नर है, हाई कोर्ट है, तो प्रेसिडेंट जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको अपॉइंट कर रहे हैं, ना कि गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये जो आप पिक्टोरल वे में इसको समझ रहे हैं, दिस इज कॉन्सेप्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके आप नोट्स बना लेंगे अपने शीट्स के अंदर, इसके नोट्स बन गए। अब ये आपके 10 से 12 पेज के नोट्स हैं, 10 से 12 पेज के नोट्स पूरे पॉलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे पॉलिटी की, सिर्फ एक टॉपिक की नहीं, पूरा पॉलिटी आपका 10 से 12 पेज में इस तरीके से बनाएंगे तो फिनिश हो जाएगा। जब ये चीज़ हो जाता है उसके बाद में आप इनको रिवाइज करेंगे, एंड इसके साथ साथ में इसके अंदर जो भी बाकी सब्सटेंशिएटर्स हैं कि स्पीकर है, उनके कुछ डेज, मतलब आपको बिल के रिगार्डिंग कुछ ऐसा चीज़ है जिसमें कुछ डेज है, या फिर आपको जो भी अपॉइंटमेंट है उसके रिगार्डिंग कोई नुआंसेस है, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो सारी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर लक्ष्मीकांत के अंदर ही आप वहाँ पर जो भी उस तरीके से पैरा लिखे होंगे वहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर टिक कर सकते हैं उसी चीज़ को। तो होगा क्या, आप जब तुरंत रिवाइज कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गए, देयर आफ्टर आप यहाँ पर जाकर सिर्फ वही चीज़ को देखना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को हाईलाइट नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट को एक्सट्रैक्ट कर यहाँ पर रख देना है और यहाँ से कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है और यहाँ से सब्सटेंशिएटर रिवाइज करना है। इससे होगा क्या कि लक्ष्मीकांत को जब आप नोट्स बना रहे तो पूरे लक्ष्मीकांत ही नहीं उतार रहे हैं, उसके साथ साथ में आपके नोट्स अलग है और लक्ष्मीकांत को अलग यूटिलिटी के लिए आप यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप नेविगेट करेंगे तो ये 5 बुक के बारे में जो हमने बात की है ये आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आपके एग्जाम में इनका जितना मैसिव यूटिलिटी है उतना कोई बुक का यूटिलिटी आपको नहीं देखने को मिलेगा, एंड दे आर मोर देन सफिशिएंट। ये सफिशिएंट बुक टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड सफिशिएंट बुक टू एस दिस एग्जामिनेशन। आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा और सिग्निफिकेंट वे में आप जो भी टॉपर्स हैं उनको एक एज, उन कॉन्टेक्स्ट में उनके हिसाब से आप उनको टक्कर दे पाएंगे, आपको एज मिलेगा। सो ये सारी किताबें थी जिसके बारे में हमने बात की कि 5 बुक्स एंड लाइक जेन्युइनली गेम ओवर फॉर यूपीएससी। तो इन बुक्स पे ज़रूर फोकस कीजिए, दे वुड बी ऑफ इमेंस यूटिलिटी टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उसी के साथ आई होप एंड विश आपको वीडियो पसंद आया, आपको वैल्यू मिली हो, कुछ यूटिलिटी आपको मिली हो। उसी के साथ आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। उसी के साथ में मैड लाइफ स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।